एज अ कंपनी हमने एक ऐसा किट बनाया है, गुरु में आप किसी का भी मीट डाल दो पता कर लेगा। जैसे आजकल टाइगर पोचिंग होती है, तो हमने इस तरह का किट बनाया कि टाइगर का मांस भी पता कर सकता है। तो डीएनए एक बहुत ही आसान सी और एक यूनिक टेक्नोलॉजी है जिससे पकड़ी जा सकती है। तो जितने भी आजकल हलाल एक जाकिम करके बहुत बड़ी हलाल सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है मलेशिया की, कुछ स्लाइड्स मैंने उससे ली है, उससे प्रेरित होकर ली है। जाकिम दुनिया की सबसे बड़ी है, वो बहुत बड़ी डीएनए टेस्टिंग हाउस है ग्लोबली। और जाकिम नहीं, बीच में कैडबरी का कुछ प्रॉब्लम हो गया था मलेशिया में, जहां कुछ कैडबरी में पोर्सिन आ गया था, तो उसको बाद डिक्लेयर किया कि इसमें पोर्सिन नहीं है। वो जाकिम ने उसको टेस्ट किया था। तो दुनिया भर के जितने लैब्स हैं, यूएस, यूरोप, एशिया पैक और इंडिया में भी बहुत अच्छे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो डीएनए बेस्ड टेस्टिंग कर रही हैं। डीएनए मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में इसमें ज़्यादा जाऊंगा नहीं, थोड़ा साइंटिफिक है। ये मैं आपको बता सकता हूं, ये थोड़ा ग्लोबल फिगर्स हैं। आज की तारीख में 49% से 50% टेस्ट डीएनए बेस्ड होता है। बाकी और टेस्ट भी हैं, केमिकल टेस्ट होता है, ऐसे आपने डाला पीएच डाला तो पता चलता है इसमें एल्कलीन, ऐसे दूध में आप डालोगे तो मालूम चल जाएगा ये इसमें एसिड मिला है, क्या मिला है। आजकल सिंथेटिक मिल्क का जमाना है, यूरिया मिला देते हैं। लेकिन 49% से 50% टेस्ट डीएनए बेस्ड है। डीएनए से हर तरह के एडल्ट्रेशन मालूम चल जाता है। हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एक बड़ी डेयरी के साथ, जहां दूध में वेजिटेबल ऑयल मिला रहे हैं। यानी कि दूध आपको घर पे जो आ रहा है, काऊ का दूध है, उसमें सनफ्लावर ऑयल या डालडा मिला रहे हैं। अब पता कैसे करोगे? 1 घंटे के अंदर पता करना है आपको। तो हम डीएनए बेस्ड टेस्ट बनाया है, फट से मालूम चल जाएगा आपको इसमें डालडा मिला है, क्योंकि डालडा का डीएनए है इसके अंदर। डालडा का डीएनए है तो हमारे पास उसका एक प्रोडक्ट है जो उसको पकड़ लेगा। डालडा भी किसी डीएनए से, डालडा भी एक वेजिटेबल सोर्स है ना, उसमें भी डीएनए जरूर, उसके सेल्स के अंदर डीएनए जरूर है, फैट सेल्स के अंदर डीएनए होता है। तो डीएनए टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है, पूरी दुनिया में 50% टेस्टिंग हाउसेज हैं, फूड टेस्टिंग हाउसेज जो खूब फूड बड़ी बड़ी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है खुद डीएनए टेस्ट करती हैं। ग्लोबल फूड सेफ्टी टेस्ट है, देखिए फ्रॉम रॉ मटेरियल से फूड प्रोडक्ट तक सब लोग इस तरह के पैथोजन टेस्टिंग करवाते हैं। ये टेस्टिंग के बारे में बताया जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। सो केमिकल टेस्टिंग प्रॉब्लम दे सकती है, तो पीसीआर इज द बेस्ट टेस्ट जो हलाल सर्टिफिकेशन होता है। और आईएमसीआई बहुत जल्दी, आई हर्ड दैट दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ लैबोरेटरी फैसिलिटी इन गुड़गांव, इन नागपुर फॉर डूइंग हलाल सर्टिफिकेशन। मतलब ये लोग एक लैबोरेटरी भी खोल रहे हैं जहां डीएनए बेस्ड टेस्टिंग होकर हलाल सर्टिफिकेशन का टेस्टिंग की जाएगी कि इसके अंदर पोर्सिन है या नहीं है, अल्कोहल है या नहीं है, जीएमओ है या नहीं है, एडल्ट्रेटर है या नहीं है। व्हाट इज पीसीआर? मैं आपको बड़े पीसीआर मतलब मैं बड़े कॉमन लैंग्वेज बता सकता हूं, घर में जाकर सब लोग जान जाएंगे पीसीआर क्या होता है। आपने एम्पलीफायर देखा होगा, साउंड एम्पलीफायर, जो आवाज, छोटे आवाज को बड़ा आवाज करता है। बोस बड़े बड़े हमने डेक लगाए थे घर पे, सबने यूज किया है। पीसीआर वही है, कुछ नहीं है। वो क्या करता है, छोटे से डीएनए को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डीएनए करता है। जैसे एम्पलीफायर क्या होता है, छोटा आवाज को बड़े आवाज में तब्दील कर देता है। मैं जो आवाज आती है कैसेट से, वो बड़ा आवाज होकर निकलता है। पीसीआर जो होता है एक टेक्निक है, वो करता है छोटा सा, जब मैं इतना सा मुझे मांस का टुकड़ा मिलेगा तो उसमें इतना सा डीएनए मिलेगा मुझे, राइट। इतने से डीएनए से मेरा क्या एक्सपेरिमेंट होगा, मैं कर नहीं पाऊंगा ना। तो उसके लिए मुझे डीएनए को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं एम्पलीफायर में घुसा देता हूं। वो अलग तरह का एम्पलीफायर होता है, वहां साउंड एम्पलीफायर हो रहा है, डीएनए एम्पलीफायर हो रहा है। इतने से में इतना डीएनए मिल जाता है, उसको बोलते हैं पीसीआर टेक्निक। मतलब एम्पलीफायर में क्या होता है, छोटे छोटा करके चेन रिएक्शन से साउंड लग जाता है, एक डबल साउंड, फिर चौथा साउंड, फिर 16 बार, इस तरह से डीएनए बढ़ता है पीसीआर में। ये वेरी सिंपल टेक्निक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो ये बहुत एक डीएनए एम्पलीफायर है और कुछ नहीं है। इससे क्या, जैसे कि मेरा डीएनए मिल गया ज्यादा, आपने मैंने केमिकल डाला तो पता चली ये तो यार ये तो पोर्क प्रोडक्ट है या बीफ का डीएनए है, आराम से मालूम चल जाएगा। तो इस पीसीआर मशीन, एक मशीन होती है, उसमें इसको घुसाया जाता है
और इस तरह से वो डबल हो जाता है और मुझे मालूम चल जाता है कि इसके अंदर पोर्सिन है या नहीं है। ये मशीन है, ये जो पिक्चर में है ये मशीन है। अच्छा ओके, ये देखिए पूरा कंसेप्ट आपके सामने क्लियर हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, सैंपल में सैंपल ट्यूब डाला, मैंने पाइपिंग की, इस तरह के पीसीआर प्लेट आते हैं, छोटे छोटे वेल होते हैं उसके अंदर, ये मशीन होती है जहां मैं जो मांस का टुकड़ा है, जो मैं सुअर मालूम करना चाहता हूं, पोर्क मतलब सुअर जिसका मालूम करना चाहता हूं, उसको डाल देता हूं। और ये मशीन है, ये एम्पलीफायर है जो बीच में मशीन दिखा हुआ है, पीसीआर मशीन। दिस इज बेसिक नथिंग इज एन एम्पलीफायर। और एम्पलीफायर से ये सारे आवाज निकल रही हैं। ये देखिए कैटल के, तो कैटल के 2 आवाज है, यानी कि 2 आवाज निकलेगी, मतलब मैं आपको उस तरह तो समझा रहा हूं। तो अलग अलग एम्पलीफाई, अलग अलग तरह से साउंड निकले, यानी अलग अलग आपकी बैंड साइज है। इससे मालूम कर लेते हैं ये पोर्क का है, ये सूअर का डीएनए है, ये बीफ का डीएनए है, या गधे का डीएनए, हॉर्स का डीएनए, कुछ भी पता कर सकते हो। कोई भी सैंपल, क्रीम से लेके आप किसी भी प्रोडक्ट, दूध से लेके यूरिन सैंपल से लेके कुछ भी। डीएनए सिर्फ फूड में नहीं, डीएनए तो आजकल अब हेपेटाइटिस, एचआईवी, आजकल आईवीएफ में डीएनए टेस्टिंग हो रही है, टीबी का टेस्ट भी डीएनए पे होता है, तो फूड में भी हो रहा है सेम टेस्ट। जो आपका डॉक्टर हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करता है ना, वैसा ही टेस्ट फूड में होता है, सेम टू सेम, वही मशीन, सिर्फ सैंपल अलग हो जाता है। आप ब्लड देते हो, यहां फूड आता है, और कोई डिफरेंस नहीं। एक बड़ा मस्त स्लाइड है, स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन। इसमें देखिए ब्रेड भी है, ब्रेड में भी हलाल होता है, ब्रेड भी मिलाया जाता है मटेरियल। फूड सैंपल से इसमें डीएनए निकला है, मैंने एक्सट्रैक्शन किया। ये जो मशीन है ये आईएमसीसीआई लेने वाली है, इसको बोलते हैं रियल टाइम पीसीआर। यानी कि जैसे ही घुसाया मुझे मालूम चल जाएगा पोर्सिन आ रहा है, मुझे मालूम चल जाएगा ये तो डीएनए एम्पलीफायर हो गया, मैं वेट नहीं करूंगा कि मेरे पास एम्पलीफिकेशन का साउंड आया कि नहीं आया। तो ये मशीन एक एडवांस मशीन है जो आईएमसीसीआई का एक लैब खोल रही है, वो लोग खरीद रहे हैं ये मशीन। इस मशीन से पता चल जाता है इमीडिएटली कि भैया ये तो सुअर का डीएनए निकल गया इसके अंदर, नाउ इट शुड बी, इसको टेस्ट कराओ, इट शुड नॉट बी गो फॉर द मार्केट। तो इस तरह के टेस्ट हुए, ये बहुत बड़े बड़े पब्लिश पेपर्स हैं, इंटरनेशनल पेपर जहां इस पे टेस्ट किए गए हैं। ये बहुत बड़ा पेपर है, इसमें इसको इसलिए लेके आया हूं। इसमें क्या लिखा है देखिए, डिटेक्शन ऑफ पोर्सिन इन जिलेटिन एंड जिलेटिन कंटेन प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स, हलाल एंड कोशर। आपको जान के ताज्जुब होगा, ये जो ज्यूज होते हैं, ज्यूज यहूदीज, वो भी मानते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ की कम्युनिटी मानता है, ये ज्यूज पे भी फेमस है। पोर्सिन प्रोडक्ट की जो एडल्ट्रेशन है, ज्यूज भी इसको हराम मानते हैं, इसलिए